नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन रविवार से हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेंगे। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रि आने से पहले घर की साफ सफाई का काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। मान्यता ये भी है कि इस दौरान माता दुर्गा आपके घर में खुद चलकर आती हैं और पूरे 9 दिनों तक निवास करती हैं। यदि वह गंदगी देखती हैं तो बहुत नाराज होती हैं और बिना आशीर्वाद दिए ही वापस लौट जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें नवरात्रि से पहले अपने घर से निकालकर आपको बाहर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर के लिए अशुभ बताई गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में घर की सफाई करने से पहले आपको अपने मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो मंदिर वाले कमरे की पुताई करके इसे साफ स्वच्छ कर सकते हैं या फिर साफ कपड़े से पूरे मंदिर को साफ करें। मूर्तियों को अच्छी तरह से स्नान कराकर उन्हें पुनः स्थापित करें और फिर नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करें और कलश स्थापना करें। अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्ति को हम घर में एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन्हें अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, घर के साथ साथ किचन की साफ सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज़ या खाने का पुराना सामान यदि आपने अभी तक रखा है तो उसे नवरात्रि आने से पहले घर से बाहर निकाल दीजिए। घर में खाने पीने की खराब चीज़ें माता दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं। वो आपसे रूठ कर भी जा सकती हैं। इन चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है और माता दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए वापस लौट जाती हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही निवास करती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर में भी वास करती हैं। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों ही शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि से पहले की सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी घर में नकारात्मकता लाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि से पहले माता दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल दें। घर में इस तरह की चीज़ें रखने से नकारात्मकता बढ़ती है और माता दुर्गा ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि फटे पुराने कपड़े, जूते आदि को नवरात्रि आने से पहले बाहर कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बंद घड़ी आने वाले परेशानियों की ओर इशारा करती है। इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले बंद घड़ी को यदि आप ठीक करवा लें तो बहुत अच्छा है, या फिर यदि वो खराब हो गई है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लीजिए या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। दोस्तों, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी टूटी हुई चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी फूटी चीज़ें आपको बाहर निकाल देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है, खराब हो गई है, तो उसे नवरात्रि आने से पहले बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में सूखी हुई तुलसी का पौधा रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि सूखी हुई तुलसी घर पर रखने से भगवान विष्णु भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, और अगर पौधा आपका सूख गया है तो उसे नवरात्रि आने से पहले निकालकर जल में प्रवाहित कर दीजिए और नई तुलसी का पौधा अपने घर में लगा लीजिए। घर में गंदगी हो तो माता रानी आपके घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा, कबाड़, कचरा आदि आपको हटा देना चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में कुछ लोग क्या करते हैं कि अशुद्ध फूल और पूजा की सामग्री रखे रहते हैं। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है उसे आपको बाहर कर देना चाहिए। पूजा में उनका उपयोग तो होता ही नहीं है और उल्टा वो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। इसके अलावा घर में यदि आपके किसी भी कोने में अंधेरा रहता है
तो वहाँ पर आपको रोशनी का प्रबंध कर देना चाहिए। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको उस जगह पर बल्ब लगाकर उजाला कर देना चाहिए। घर में अंधेरा रहने से परिवार में धन समृद्धि की कमी हो जाती है। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू रखी है तो इसे सफाई के दौरान घर से बाहर कर दीजिए। नवरात्रि के दौरान टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि से पहले आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता की निशानी होती है। इसलिए आपको टूटी फूटी खराब झाड़ू घर से बाहर कर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही आप ये काम निपटा लें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल कटवाने, नाखून कटवाने का काम आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव ना हो पाए तो इन 9 दिनों में आपको दाढ़ी आदि भी नहीं बनवानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में इन कामों को करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव भी पड़ते हैं और माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको लेदर की कोई वस्तुएं ना ही खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना गया है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी भी वस्तु का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी बुजुर्ग का या फिर कमजोर वर्ग के व्यक्ति का अपमान ना करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूल कर भी उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से माता दुर्गा कभी खुश नहीं रहती। नवरात्रि के 9 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक घर में बुला करके भोजन करा करके भेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ काम जिन्हें यदि आप नवरात्रि आने से पहले कर लेते हैं तो आपके घर में माता दुर्गा का प्रवेश भी होगा और माता दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में वास करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।